हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह का मूवमेंट दे रहा है और बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह का मूवमेंट दे रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम जो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उस पर किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अच्छी तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में भी होती है और ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, इन सभी चीज़ों में हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। लेकिन इस वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपके जितने भी सारे कन्फ्यूज़न होगा आज के दिन का आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रेड बना हुआ है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट दे रहा है। तो मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ले चुका है। लेने के बाद से आप जानते हैं कि मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। तो यदि मार्केट इस पर टैप करता है, टैप करने के बाद से रेड कैंडल के साथ हमें सिग्नल देता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आने वाला है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चौक होगा। उसके बाद से किसी ऑर्डर ब्लॉक पर जाएगा, तब नीचे की तरफ से ट्रेड बनता हुआ चला आएगा। यदि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पर ग्रीन कैंडल बनाकर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी के लिए, और मैंने ये स्ट्रक्चर बना के रखा था। आप देख सकते हैं मार्केट इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तब इसका इस्तेमाल करेंगे किस तरह से इसमें ट्रेड बन सकता था। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट ले चुका है और इसका जो मोमेंटम है ये भी नीचे की तरफ ही आने वाला है। लेकिन आज जो है ये एक रेंज में फंस गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगा है, तो ये एक रेंज की तरह हो चुका है। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। तो यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो पहली कैंडल होती है निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में, जो पहली कैंडल होती है इसको हम एज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हैवी अमाउंट में काफ़ी लोग भरे होते हैं और किसी का कोई भी इरादा नहीं होता है कि किधर मार्केट को ले जा सकते हैं। इसमें ऑपरेटर का हाथ बहुत ही कम होता है, इसलिए इस कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं कि ये मार्केट का हिस्सेदारी में आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूम होता है। इसकी वजह से हम पहली कैंडल को एज्यूम नहीं करते हैं कि ये कैंडल बनी हुई है। और ये कैंडल कभी छोटी बन जाती है, कभी बड़ी बन जाती है। तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसे बनाने में भी काफ़ी परेशानी होने लगती है, इसलिए इस कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं कि ये कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ से मार्केट का हम स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, ये वाली कैंडल को मानेंगे कि यहीं से मार्केट का शुरुआत हुआ है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आकर इंड्यूसमेंट ले रहा है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल का थोड़ा सा लो लिया हुआ है, तो यहीं से हमारा इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो जाता है। इंड्यूसमेंट कन्फर्म होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और जब इंड्यूसमेंट ले लेता है तो आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करेगा। और बॉस कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और वहाँ से मोमेंटम लेकर ऊपर की तरफ जाकर अपना बॉस कंप्लीट करेगा। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो इंटरनल बॉस चौक करने के लिए हम थोड़ा सा सोचते हैं, तो यहाँ से मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मिनट के स्ट्रक्चर पर किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। देखिए, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से नीचे की आ रहा है और यहाँ से ये जो रेड कैंडल है ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। ये जो रेड कैंडल है ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। मार्केट नीचे की तरफ आया, इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ऊपर की तरफ गया, इसकी हाई को क्लियर किया, फिर से दोबारा आ रहा है और ये जो कैंडल देख रहे हैं ये हरी वाली, ये भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जो इसका स्पाइक है, जो लास्ट पॉइंट का जो स्पाइक है वो भी बहुत ही क्लियर है और इसमें कोई भी स्पाइक आकर इंटरफेयर नहीं की है, तो ये भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। तो जब इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे, ये तो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और जब इसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जो कैंडल है वो यहाँ पर आपको टच करते हुई देखने को मिलेगी, यानी कि ये एक तरह से हमारा पीवाई जोन हो गया है। अब यहाँ से मार्केट जो पहला इसका स्विंग होगा उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा चौक हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो पहला जो स्विंग है आप देख सकते हैं कि पहला जो स्विंग है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो मूव है इस मूव को
इस मूव के अंदर ही ये सब मूवमेंट देखने को मिला है, यानी कि मार्केट जब इसे क्रॉस किया हुआ है, यदि मार्केट जब क्रॉस करके यहीं पर इसे नीचे की तरफ आकर ऐसे जाकर फिर से ऊपर की तरफ जाता तो चौक हमारा यहीं पर हो जाता। लेकिन मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस तरह से बना हुआ है, ऐसे आया हुआ है, ऐसे एक बड़ा सा स्विंग बना हुआ है, इसके बाद से ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो यानी जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर होगा, जो इंडूसमेंट होगा, यानी कि अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो इस तरह से ये तो इंडूसमेंट होगा। लेकिन जब किसी पीवाई जोन पे टैप करके इंडूसमेंट को क्रॉस करता है तो वो चौक बन जाता है। ये आप पहले से ही जानते होंगे, या फिर जब आपने इस तरह की एंट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अब यहाँ से मार्केट चौक कर देता है, चौक करने के बाद से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कह रहे हैं कि अब यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे हैं कि आपको एंट्री की ज़रूरत है, एंट्री मिल जाए, एंट्री मिल जाए। एंट्री कब मिलेगी? एंट्री मिलने के लिए आपको एक रूल को फॉलो करना होता है। जब भी पीवाई जोन पे टैप करेगा, टैप करने के बाद से ये जब चौक हो जाता है, चौक होने के बाद से नीचे की तरफ आएगा, इंडस्टमेंट लेगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये चौक हो गया, चौक होने के बाद से अब मार्केट ऐसे मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मूवमेंट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से इंडस्टमेंट लेगा, इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, टैप करेगा, उसके बाद से ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से जब किसी पीवाई जोन पे टैप करता है मार्केट, तब वहाँ पर एंट्री होती है। या दूसरी तरह की एक और एंट्री होती है जिसमें हम स्कोप करते हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के पास एक प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए और तब जाकर उसमें हमारी एंट्री होती है। आप इधर देखते चले जाएंगे, कहीं भी आपको अच्छी तरीके से कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा है जहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो सके। मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया है, लेकिन आज कोई भी बैंक निफ्टी में एसएनसी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं दिया। यदि आप रिस्क की ट्रेडर हैं तो बड़ी सी कैंडल में आप एंट्री मार सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, वहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता है। अब मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से पहला इंडस्टमेंट लिया है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया और ये अपना बॉस कंप्लीट किया हुआ है और यहाँ पर मार्केट आकर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। और पहले ही आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इसको एज्यूम नहीं करेंगे कि ये कैंडल बनी हुई है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ जाता है और वापस से आके इस पुल बैक को कवर करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा कंफर्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कंफर्म होने के बाद से मार्केट का सिंपल सा एक नियम है कि ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे, पर सेलिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है और किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और ऊपर की तरफ जाए। ये हमारा डिसीजन होता है कि मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे तो ऊपर की तरफ जाए, तो अब हमारा ऊपर की तरफ ट्रेड बनना शुरू हो जाए। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ से एक एडोसमेंट की तरफ बिहेव किया हुआ है और नीचे की तरफ आकर बॉस किया है। अब ये मत कहिए कि यहाँ पर भी बॉस है और यहाँ पर भी बॉस है, ये इंटरनल हमने बॉस चौक बनाया हुआ है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये जो मूव देख रहे हैं ये केवल लिक्विडिटी की तरह है। यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट ये बॉस कंप्लीट किया हुआ है। अब जैसे मार्केट ये बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ से फिर आया हुआ है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है, यहाँ पर एक ओबी होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहाँ पर जैसे ही मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है एसएमसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से मार्केट रेड कैंडल के साथ हमारा एंट्री भी एग्जीक्यूट करा देता है, लेकिन यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर चौक कर देता है। ये इंटरनल बॉस चौक की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही चौक हो जाएगा तो दिमाग में ये आ जाएगा कि मार्केट जो इंटरनल में बियरिश था अब वो इंटरनल में बुलिश होने के लिए तैयार है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये ट्रेड हमारा लॉस चला गया, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से मार्केट इंडस्टमेंट लेता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है, मार्केट टैप करने के बाद पे यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से मूवमेंट देते हुआ ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया हुआ है और इस ट्रेड में हमें 1/4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। और टारगेट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 54 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट था और जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 11 पॉइंट का था। मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से सिंपल सा रूल है कि ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे और ये वाला भी बॉस कंप्लीट करे।
यानी कि इधर की तरफ कोई भी हमारा ऊपर की तरफ ही ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो पूरी तरह से बुलिश की तरफ है। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से जो बॉस होता है, ये जो अभी जल्दी से जो बॉस हमने बनाया था उस बॉस को मार्केट क्रॉस कर देता है और यहाँ से चौक हो जाता है। जब चौक हो जाएगा यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर मार्केट टाइप करता है, यहाँ पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएनसी के अकॉर्डिंग। इस ट्रेड में 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया हुआ है, तो यहाँ तक इस ट्रेड में 55 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 10 पॉइंट का था। अब यहाँ पर आकर मार्केट अपनी क्लोजिंग दे चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।